नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं मिथिलांचल की पावन भूमि सौराठ सभा, जहाँ प्रत्येक वर्ष सभा लगाई जाती है, जहाँ वर और वधुओं का चयन होता है। पिछले समय में वर का चुनाव कुल, मूल और पंजी के आधार पर होता था, लेकिन आधुनिकता के युग में व्यक्तित्व, रोजगार इत्यादि पर चला गया है। जैसा कि हम सभी, हमारा वर्तमान राजनीति जात पात और धर्म के नाम पर होता है, लेकिन एक इसमें छुपा हुआ पक्ष रह जाता है जिस पर चर्चा नहीं होती है। भारत सरकार के द्वारा हिंदू न्यास बोर्ड बनाया गया है, जिस पर सरकार का ही अधिकार रहता है और सरकार इसका देखरेख करते हैं। अन्य धर्मों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। कहने को तो भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो उन पर कर लगा दिया जाता है, जो अंग्रेजों के ज़माने से लगातार चलता आ रहा है। आज सौराठ सभा जो एक ऐतिहासिक स्थल है और मिथिलांचल की एक धरोहर है, यहाँ मंदिर है भोले बाबा का, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। श्री श्री 1008 बाबा माधवेश्वर नाथ महादेव मंदिर सौराठ सभागाछी के ही अंदर है और ये हिंदू न्यास बोर्ड के अंदर आता है, लेकिन इसके रख रखाव पे सरकार खर्चा नहीं करती है, जबकि हिंदू न्यास बोर्ड के पैसे पर सभी जात, सभी धर्म के लोगों का विकास के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसके रख रखाव, इसके विकास की बात आती है तो सरकार इस पर उदासीन हो जाता है। हिंदू न्यास बोर्ड यानी हिंदुओं का जो दान किया हुआ पैसा है, ये हमारे देश के आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक विकास में सहभागिता होती है। लेकिन फिर भी आइए अंदर हम इस मंदिर को दिखाते हैं, जो हिंदू न्यास बोर्ड के अंदर होने के बावजूद इसका सरकार का जो ध्यान है इस पर नहीं होने के कारण क्या इस दशा में ये मंदिर चली गई है। आइए अंदर दिखाते हैं। आइए। शुरू कीजिए यहाँ से। आप इस मंदिर के परिसर को देखेंगे तो चारों तरफ देखने से स्पष्ट होता है कि इसके रख रखाव में सरकार को उतना ये प्रसन्नता नहीं होती है, जबकि न्यास बोर्ड के पैसे पर सरकार का नियंत्रण है। और नियंत्रण होने के बावजूद क्या स्थिति इस मंदिर का है, यहाँ के पुजारियों की भी स्थिति आप इसी से समझ सकते हैं कि कैसे उनका जीविकोपार्जन चल रहा होगा। दिखाइए ना इसको। आप देखिए यहाँ दीवारों की क्या स्थिति है। प्रशासन और सरकार से यही मांग की जा रही है कि जब न्यास बोर्ड के पैसों पर सरकार का नियंत्रण है तो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उसकी भी रक्षा, उसके विकास की भी जिम्मेदारी आपकी होती है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर इसके विकास में योगदान देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। मंदिर के अंदर का स्थिति जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा है। आवाज़ मिलने का अच्छा है। महादेव मंदिर के अंदर कुछ स्थानीय लोग जैसे कि प्रोफेसर स्वर्गीय शंकर कुमार मिश्रा पंजीवार जी हैं, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा मिश्रा के सौजन्य से कुछ कार्य कराए गए हैं। तो अंदर आप मंदिर का जो व्यवस्था देखेंगे वो अलौकिक, वो अद्वितीय है, लेकिन इसकी जो बाहरी स्थिति है
काफ़ी दयनीय है। और आप देखिए कि इतने फेमस जगह होने के बावजूद मिथिला में ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, बच्चे बच्चे जानते हैं इस जगह को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर की वो स्थिति जो होनी चाहिए, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका में झोल मकड़ी कितने अभी लगे हुए हैं यहाँ पे। लगता है कि बरसों से कोई यहाँ पे आया नहीं। इस मंदिर की ये दुर्दशा तो है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे देखिए, ये देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे। मंदिर का ये मेन जगह है, ये महादेव का गृहस्थल है। अब बताइए यहाँ पे इतनी गंदगी है। जरा इधर दिखाइए, गुम्बद में दरार भी आ गया है। गुम्बद में दरार आ गया है। देखिए गुम्बद में दरार आ गया है। आप दर्शक गण आपको खुद देखिए, इसको गौर से देखिए दरार आ चुका है ये गुम्बद में। इसका तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत दिन से मेंटेन नहीं किया गया है, दिखने से ऐसा ही लगता है। बाकी अब दर्शक आप भी देख ही रहे हैं। देखिए दर्शकों, ये मंडप है और ये भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, इतनी अच्छी स्थिति में इसको होना चाहिए।